हम निसार हवेली में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है आगा शाह हुसैन कदरबाज। निसार हवेली से जो जुलझला बरामद हो रहा है उसकी 200 साल से ज़्यादा उसकी तारीख है। हम तफसील से उनसे जानते हैं। जी आज ही बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू में पिछले कई सालों से कह चुका हूँ कि निसार हवेली किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पे दूर दूर से पाकिस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से शब अशूर देखने के लिए लोग आते हैं, योम अशूर देखने के लिए आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, पुरसा देने के लिए बीबी को आते हैं, हुसैन बादशाह को पुरसा देने के लिए आते हैं। और यहाँ पर इसकी अफादियत वो यही है, इस रात को शब अशूर जुलझला बरामद होता है और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ इख्तिताम पसीर होता है करबला गाह में शाह। ठीक है, यहाँ पे हर शख्स अपनी अपनी मुरादें लेकर आता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक औरत आई है, एक औरत ने आके कहा कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही। ए मौला हुसैन, तू मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, तू जुलझला पे तू सवार है। सवार से वो मांगती है, इस तरह मांगती है, हाजर समझ के मांगती है कि अगर मेरी बेटी की अगले साल शादी ना हुई तो मैं अगले साल नहीं आऊंगी। शुक्र परवरदिगार का इस हद तक के मेरे मौला पंजर पाक के सदके में कि बच्ची की शादी भी हो जाती है, औलाद भी हो जाती है। ये इसकी माशाल्लाह यहाँ पर कई माएँ आती हैं कि मेरा बच्चा बेगुनाह कैद में है। ठीक है, बेरोजगारी के लिए दुआ करती है या मन्नतें मुरादें लोगों की पूरी होती हैं यहाँ से। तो ये तो इसकी अफादियत है। बाकी रहा आपका और सवाल कोई तो वो मुझे बताएं। आगा जी, जिस तरह हमें ये पता चला कि डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने आपसे ये कहा है कि आप आज़ादारी करें और अगर कोई दुश्मन अनासर जिस तरह हमारा भारत के साथ चल रहा है इस वक्त तनाज़ा, तो हम पहले गोली खाएंगे, आज़ादार जो है वो अपनी आज़ादारी करें। अच्छा, मैं आपको बोलूँ कि मीटिंग में ना इस इशू को मैंने उठाया तो कि जो 10 मई को हमने भारत के मुंह पे चिमाटा मारा, तो उसकी जो गूंज है, उसकी गूंज खाली भारत तक नहीं थी, पूरी दुनिया में वो आवाज सुनाई दी। यकीनी तौर पे कमीना है दुश्मन, कमीना है, राखा एजेंट कुछ भी कर सकता है। उसे ये नहीं पता कि जो आयाम है ये मेरे मौला इमाम हुसैन इस्लाम के हैं। हाँ, इसमें वो देखता नहीं है कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम एक ही हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि आगा साहब, जो आपने ये पॉइंट उठाया, ये पॉइंट हमने खुद उठाना था, लेकिन इस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हैं, इन चीज़ों से बेदार हैं। आप बिल्कुल परवाह ना करें। जो पिछले सालों से आपकी सिक्योरिटी थी उससे 70 गुना ज़्यादा हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मुझे खुशी की बात यह है कि हमारी पुलिस जो है वो मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके, उसमें वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करती है। मैं खसूसी तौर पे सलूट करता हूँ एक कांस्टेबल को भी, उसकी क्या पे है, जान हथेली पे रख के हमारी प्रोटेक्शन के लिए, और वो अपने बच्चों को, वो भी तो किसी का बाप है, वो भी किसी का भाई है, हाँ, किसी का बेटा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम और एहसान है। उसका जज्बा भी जो है वो डीएजी से कम नहीं है, उसका जज्बा भी किसी सीसीपी से कम नहीं है। तो ये इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो थ्रेट है ना, ये वाला, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इतनी कुव्वत है, इतनी बर्दाश्त है, इतनी हिम्मत है, ये मुंह तोड़ जवाब देगी। आगा जी, आखिरी सवाल कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। तो ये जुलझला का मरती जुलूस है, सबसे बड़ा रूट भी है, तो शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहरियों की सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बात बोलूँ, हमारे जितने इस वक्त लाहौर में मजालिस हो रही हैं, अगर 4,500 मजालिस हो रही हैं, यकीनी तौर पे उस पे मेंबर पे हमारे ज़ाकिरीन, हमारे आलम दीन बैठे हुए हैं। वहाँ से अगर अमन का पैगाम चला जाए, अमन का पैगाम जाए, कोई शोला बयान ना हो, अमन का पैगाम जाए। जैसे इमाम सैयद सजाद फरमाते हैं, हमारे फसाइल इतने वसी हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी आपको हक किसने दिया है किसी को दिल आज़ादी का? कि मौला अली अस्सलाम फरमाते हैं, नजजुल बागा में मेरा फरमाते हैं, कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है। वो चाहे किसी मोमिन की हो, चाहे किसी काफिर की हो। परवरदिगार तो काफिर की दिल आज़ारी पसंद नहीं करता। तो आपको किसने हक अदा दिया है कि आप दिल आज़ारी करें किसी की? ठीक है, आप मेहनत करें, आप मेहनत करें। मैं कल आप इस्तेमाल ना करें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरे मौला नजजुल फरमाते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाना शुरू कर दे। इस वक्त क्या है कि बीबी मरियम बीबी इस टाइम पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको अहले तशियों का साथ दे रही है। खाली अहले तशी का साथ ही दे रही, वो
अपने मुल्क की कौम का साथ दे रही है। जो कौम है, एक कौम है, उसका साथ दे रही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको, हम लोग सारे मिलजुल कर, हमारे ईसाई बरादरी है, मसीह बरादरी है, उनका अगर 25 दिसंबर आ गया है तो हम मिलजुल के उनके साथ देते हैं, उनके साथ केक काटते हैं। तो इसी तरह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला परवरदिगार का करम और एहसान है कि इस वक्त आप ईसाई भी आपके साथ है, आपके साथ सारे पाकिस्तानी, हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं। ये बात नहीं को अहले तशी है, देवबंद है, हम सारे मिल के हम एक कौम है। इस कौम के लिए अगर एक कौम की हुक्मरान हमारे लिए सोच रही है कि आगा साहब हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम उसके एहसानमंद हैं। हम अहले तशरीह हुसैन बादशाह के मानने वाले हैं। हम झोली उठा के लिए उनके लिए दुआ करेंगे जो भी इस वक्त मुश्किल टाइम पे, इस आज़ादी के टाइम पे हमारा साथ दे रहा है, हम झोली उठा के उसके लिए दुआ करेंगे। सुन्नी शिया इत्तेहाद होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा पैगाम है। आगा शाह हुसैन फजलबाश हमारे साथ मौजूद और उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा जो पैगाम है, और हुसैनियत भी इसी में है, इंसानियत भी इसी का नाम है कि सुन्नी शिया इत्तेहाद होना चाहिए। जी ठीक है।